नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। वो हादसा जिसका शिकार जब जयपुर के एक नामी और रसूखदार डॉक्टर बने तब उन्हें समझ में आया कि वाकई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी कभी कभी आपकी आंख भी उस वक्त धोखा खा सकती है जब दिल में जरा भी खोट हो। इन डॉक्टर के साथ क्या हुआ, इसका खुलासा करें उससे पहले जरा यह खुलासा तो देख लीजिए कि आखिर डॉक्टर खुद किस मर्ज के मरीज बनकर बर्बाद होने की कगार तक जा पहुंचे थे। Hello everyone, hi, this is DJ Adam. यह है जयपुर की डीजे अदा। Hello everyone, hi, this is DJ Adam. डीजे यानी वो हुनर जो अपनी उंगली के इशारे पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दे। डीजे आदा के अलावा शिखा तिवारी और अंकिता भी इसकी पहचान है। नाम के मुताबिक मस्ती में रहना इसकी फितरत है। Hello everyone, hi, this is DJ Ada. This is my snap story. What's yours? See you all at Cindy Pride on 20th Jan. हाथों में हुनर ऐसा कि इंसान तो क्या दामिनियां तक थिरकने लगती हैं। ऐसी आजाद ख्याली कि मस्ती भी नशे में चूर होने को बेताब हो जाए। शोहरत ऐसी कि महज नाम लिखते ही कागज का पुर्जा कीमती हो जाए। खूबियां ऐसी कि नाम लेते ही शाम सुलगने को बेताब हो जाए। शोखी का आलम ये कि दीवानों को शाम के डूबने का इंतजार अखरने लगे। कभी शीशे से शर्माती तो कभी कैमरे को मुंह चिढ़ाती। मस्तानों की महफिल में उसका अंदाज ही जुदा होता। संगीत की सुर उसके हाथों का इशारा पाकर फिजा को और नशीला बना देते। वो पश्चिम की अदा यानी फैशन की अगर शौकीन है तो पूरब का गहना यानी रस्मों के रंग में सराबोर होना उसका टशन। परिंदों की तरह खुले आसमान में परवाज भरने की तमन्नाई तो जमीन पर रहकर बुलंदियों तक पहुंचना उसका सपना था। उसका शुमार शायद मुल्क के उन चंद नामों में होता था जिनके बिना महफिलों का सजना नामुमकिन हो जाता था, फिर चाहे वो माया नगरी मुंबई हो या फिर अमीर शौकीन लोगों का गुलाबी शहर जयपुर। लेकिन कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। ठीक ऐसा ही सच इस चेहरे का है जिसकी चमक ने न जाने कितनों को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन सुनकर ताज्जुब करेंगे कि यही शोख अदा अब कानून के शिकंजे में है और गुनाह का दाग ऐसा कि सुनते ही होश गुम हो जाएं। इसको और इसकी तमाम अदा को देखकर वाकई कहना लाजमी हो जाता है कि हुस्न के लाखों रंग होते हैं। है ये बदल
देखा आपने, हुस्न के वाकई लाखों रंग हैं और हर एक रंग अपने आप में जब भी असर डालता है तो उसका अंजाम वाकई काबिले गौर होता है। अदा, ये नाम ना तो जयपुर के लिए नया है, ना ही उसके डीजे वाले पेशे के लिए। अगर नया है तो वो खुलासा जो पुलिस ने अदा को अपने कब्जे में लेने के बाद किया है। खुलासा ये कि अदा उस गैंग का हिस्सा थी जो हनी ट्रैप के जरिए रसूखदार लोगों को अपना शिकार बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, वो भी उनकी सूरत के बिना पर, जिसे वो जमाने के सामने किसी भी सूरत में जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। बस ऐसे ही एक जाल में जाकर फंस गए थे डॉक्टर साहब। Hello everyone, hi, this is DJ Ada. अदाएं तूफानी, हर धुन से हो जाती आसमानी, दिल के तारों में खलबली मचा दे ऐसा हुस्न, उंगलियों पर नाचती सरगम, भुला देती सारे गम, आंखें मिचमिचाते अंधेरे में हर आंख की तलाश, लेकिन चेहरों में छिपा असल चेहरा, ये राज निकला सबसे गहरा। वो है डेट ड्रग, मुलाकात फिक्स और नशा तारी, नशे सी नशीली लत जो छुटाए न छूटे। पास आओगे तो जान से जाओगे और इज्जत से भी। सुर्खियों में रहना उसकी आदत है, बस अल्फाजों की जुबान बदली बदली है और ऐसी बदली है कि यकीन का सिर घूम गया। दोनों का मिक्सचर बनाने वाली इस अदा की सदाएं सुन लेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मैडम की तारीफ और तारुफ में नया हुनर हुस्न के साथ निखर आया है। पुलिस फाइलों में फैली स्याही जो कहानी कह रही है, उसके मुताबिक अदा उर्फ शिखा तिवारी उर्फ अंकिता महफिलों में रंग भरने में एक्सपर्ट तो थी, बल्कि वो बंद कमरे में खेले जाने वाले घिनौने खेल और चालों की भी हुनरमंद थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी मैडम इतनी एक्सपर्ट थी कि महफिल से लेकर बंद कमरों तक हर कोई उसकी धुन पर नाचता था। दरअसल जयपुर के विद्यानगर में हिम्मत सिंह कत्ल मामले में मुख्य आरोपी आनंद शांडिल्य की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसओजी के सामने जब मुंह खुला तो एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा सामने आया। यह था हनी ट्रैप का जाल, यानी लोगों को फंसाने और उनकी बेजा तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का खेल। वो खेल जिसमें बड़े बड़े लोगों को फंसाया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को कानूनी पेचों में जकड़ने के लिए कई वकील और नामी लोग इस काम को कर रहे थे। हनी ट्रैप का ये जाल राजस्थान में जयपुर, अजमेर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। ऐसे ही गिरोह की हनी ट्रैप थी डीजे अदा। बकौल पुलिस, अदा यूं तो नामी डीजे थी, लेकिन इस नकाब के पीछे असली शक्ल थी एक ब्लैकमेलर की। उसका ताजा शिकार बने थे जयपुर के एक हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीत सोनी। अभी फिलहाल डॉक्टर सोनी द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसी में इनकी संलिप्तता आई है और उसी में अरेस्ट हुआ है। दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा मर्ज देने आई अदा सुनीत के पास मरीज बनकर पहुंची। खुद को डिप्रेशन का मरीज बताया और करीबी बढ़ा ली। अदा के जाल में फंस चुके सुनीत जबरन पुष्कर चलने को राजी हो गए। दोनों ने पुष्कर में तफरी की और रात एक होटल में बिताई। वो रात सुनीत के लिए काली रात साबित हुई। होटल के कमरे में अदा ने बेहद चालाकी से सुनील की अश्लील तस्वीरें खींची और तस्वीरों के कैमरे में कैद होते ही शुरू हुआ धमकी भरे फोन का सिलसिला। पुलिस की तफ्तीश की माने तो अदा के साथियों ने सुनीत से 2 करोड़ रुपए की मांग की। सुनीत के मना करने पर उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इससे सुनीत को जेल हो गई। जानकारी के मुताबिक चौतरफा घिरे सुनील के घर वालों ने इस गैंग को 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद भी अदा कोर्ट में बयान से मुकर गई। धोखे से बौखलाए डॉक्टर सुनीत ने केस दर्ज करा दिया। आखिरकार एसओजी ने 24 दिसंबर 2016 को ब्लैकमेलिंग गैंग का भांडाफोड़ कर लिया और अक्षत, विजय और प्रेम शर्मा को पकड़ लिया। लेकिन अदा पकड़ से दूर थी।
मुकदमा एक दर्ज हुआ था ब्लैकमेलिंग का, जिसमें 7 लोग अरेस्टेड हैं आज की तारीख में। मामला खुला तो अदा फरार हो गई और पुलिस सरगर्मी से उसे तलाशती रही। कई महीनों की तलाश के बाद अब पुलिस ने इज्जत की इस हसीन कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर अदा ने एक गलती कर दी, उसने फेसबुक अकाउंट में अपनी लोकेशन अपडेट कर दी। उसके बारे में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन हमारे एसओजी में अधिकारियों के पास आई कि वो मुंबई में कोई किसी होटल में म्यूजिकल प्रोग्राम कर रही है। इस पे हमारी टीम वहां तुरंत पहुंची। अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। साफ है कि अदा इस बड़े रैकेट की छोटी मछली है और डॉक्टर सोनी सिर्फ एक नाम। ब्लैकमेलिंग के इस बड़े गेम में कई हसीन चेहरों और कई नामी कहानियों का खुलासा होना अभी बाकी है। बढ़ते हैं अगले हादसे की ओर। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज़हीन थी। अपनी माँ की परछाई थी, अपने पापा का गुरूर थी। घर में अपनी बेटी को उसकी बूंद की तरह उसकी माँ रखती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनके दिल के टुकड़े को कोई शैतान टुकड़ों में बांट देगा। जिस शख्स पर उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मौत बनेगा, किसे पता था। दिल दहला देने वाली ये कहानी सामने आई है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। वो कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने को बेताब थी। वो शोहरत का आसमान छूना चाहती थी। उसने अपनी निगाहों में खूबसूरत सपनों का काजल लगा लिया था। वो उभरती हुई मॉडल थी। उसका अपना ही एक नजरिया भी था। लेकिन जिन आंखों में यह खूबसूरत सपना समाया हुआ था, वो आंखें इस वक्त आंसू बहा रही हैं। कैसे भी लड़की लाके मेरे को दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप करोड़ रुपया भी देंगे तो जो गया वो वापस आता है क्या? जिस जुबान से दुआएं निकलती थी, आज वहां फरियाद का डेरा है। यह अनामिका की मां है, जिनकी आंखों में गम का समंदर है। ऐसा गम जिसे अल्फाज देना शायद किसी भी माँ के लिए मुमकिन नहीं। बस यूं समझ लीजिए, जिस माँ के लिए अनामिका उसकी आंखों का तारा थी, आज उसी तारे के बेवक्त डूब जाने से माँ की आंखें आंसुओं में डूब गई। इस माँ को रुलाने वाला कोई और नहीं, खुद अनामिका का वो दोस्त है जो महज अपने शक के चंगुल में फंसकर उसकी जान का दुश्मन बन गया। अनामिका दुबे इंदौर में रहती थी, लेकिन ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया में वो बड़ा नाम कमाना चाहती थी। बस उसे इंतजार था माया नगरी से एक बुलावे का। तस्वीरें गवाह हैं कि वो किस कदर खुद को इस चमकदार दुनिया तक पहुंचने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी का रास्ता उस शख्स ने काट दिया जिसे वो अपनी जिंदगी मान बैठी थी। बकौल पुलिस अनामिका की हत्या की गई और उसकी हत्या का इल्जाम उसके ही बॉयफ्रेंड धीरज शर्मा पर है। मॉडल का पूरा प्रेमी था और अभी उसके बाद का जो प्रेमी है, इस पर शक करने से और कुछ बीच में उससे संबंध ऐसे बनाने से कुछ वो चीज़ें अनबन रहती थी। इस कारण से उन्हें लात घूंसों से मारने से। लेकिन ये बात सुनकर आप भी बुरी तरह चौंक सकते हैं कि आखिर ये खूबसूरत और तरोताजा रहने वाला चेहरा यूं बेवक्त क्यों मुरझा गया। अनामिका पर लात घूंसे की ऐसी बरसात हुई कि उसकी मौत हो गई। और बकौल पुलिस ये सब कुछ धीरज शर्मा ने किया, क्योंकि उसे शक था कि अनामिका अपने पूर्व प्रेमी से अभी भी मिलती जुलती है। बस इसी शक ने उसे दोस्त से जान का दुश्मन बना दिया।
10 मई की शाम अनामिका मुंबई जाने की बात कहकर अपने घर से निकली और सीधे धीरज के फ्लैट पर जा पहुंची। बकौल पुलिस रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि धीरज ने अनामिका को बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अनामिका की मौत का सच धीरज अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने पुलिस और घर वालों को गुमराह करने का स्वांग नहीं छोड़ा और लाश लेकर घड़ियाली आंसू बहाता रहा। कुछ नहीं बताया, बोला कि वो आईसीयू में भर्ती है। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, बोला कि आंटी जल्दी से आ जाओ। फोन तो उठाया ही नहीं उसने। एटीएम भी इनका गायब कर लिया, उसमें पैसा भी रखा था, 50,000 रुपए लेके जा रही थी जमा करने, वो भी निकाल लिए, सबको अपने उसके निकाल लिए, सब आदमी निकाल लिए। लेकिन पुलिस ने जब उसे अपने ही अंदाज में पूछताछ की तो धीरज को अपना गुनाह कबूल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसको मारो मेरे आंखों के सामने, 10 जनता के सामने, कि जो दूसरा है वो ऐसी गलती ना करे, उसकी रूह कांप जाए, ऐसे दर्द दो उसको, काट काट के, नमक डाल डाल के, मिर्ची डाल डाल के दो। पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी हुई है कि उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे और उनकी इस हत्याकांड में क्या भूमिका थी। तो आज हादसा में इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।